हेलो स्टूडेंट्स, मेरी अकाउंट से क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट निकालना तो हम कैलकुलेट करना तो हम सब ने 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। वहाँ हमको बोला जाता था कि आप 1 लाख का इंटरेस्ट निकालें तो हम वहाँ पे कैलकुलेट कर देते थे 1 लाख मल्टीप्लाई, अगर 10% निकालना था तो हम वहाँ पे 10% कैलकुलेट कर लेते थे कि हमारे यहाँ पे 10,000 आ गया। तो ये तो इंटरेस्ट निकालना हमने बहुत पहले सीखा हुआ है। अगर हमें पीरियड के हिसाब से भी निकालने को कहा जाता था तो हम यहाँ पे देख लेते थे कि अगर हमें 6,000 दिया हुआ है, 6% से निकालना है तो मल्टीप्लाई 6, और अगर हमें यहाँ पे 6 मंथ का निकालना है तो अपॉन में हम 12 रख करके कैलकुलेट कर लेते थे। ये जो भी सब चीज़ें हैं ये हम सीख करके आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे ये हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट निकालना तो इतनी हार्ड कोई भी बात नहीं है कि हमें यहाँ पे अलग से किसी भी तरीके का एक लेक्चर लेना पड़े। ऐसा क्यों लेना पड़ा मुझे, उसका मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास में एग्ज़ाम में 3 आवर्स मिलते हैं। उसमें से हमें इंटरेस्ट भी निकालना पड़ता है। वो इंटरेस्ट चाहे कैपिटल का हो, चाहे लोन का हो, चाहे ड्राइंग का हो, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। उसके साथ में हमें P&L, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो अगर केवल एक सिंगल अमाउंट की हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो हमारे पास में 2 मिनट का काम होता है। पर अगर वही कह दिया जाए आपको कि एवरी मंथ, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 1 दिसंबर, हर मंथ, यानी कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाऊँ तो बताया गया है यहाँ पे कि जैसे कि 1 जनवरी है, यानी कि 1 जनवरी को आपने 1000 रुपये ड्राइंग करी, 1 फेब को आपने फिर 1000, यानी कि हर एक तारीख को, हर मंथ की 1 तारीख को आप यहाँ पे एक अमाउंट जो है ड्रॉ करो। ये सेम अमाउंट भी हो सकती है और डिफरेंट भी होती है। तब आपको हर मंथ के कैलकुलेशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, यहाँ पे मैं पहले 1000 लिखूँगी, फिर 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने लगी तो मेरे को पहले मैं इसका कैलकुलेट करूँ फिर इसका करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है। ये तो हमारा क्या था, एक ट्रेडिशनल मेथड था। सेकंड मेथड में भी ये बताया हुआ था, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें बताया हुआ था ये 1000 रुपये हमारी अमाउंट है। ये जैसे जनवरी में है, दिसंबर तक का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये अमाउंट हमारे पास में कितनी मंथ रहेगी, 12th मंथ रहेगी। तो इसका इंटरेस्ट हम 12th मंथ के लिए लगाएंगे। तो यहाँ हम इसको प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो आप मंथ से। तो यहाँ पे ये 12,000 हो गए, ये यहाँ पे क्या हो गया आपका 11,000, 10,000। यहाँ हम या तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर का, जैसे कि 1000 का हम 12th मंथ का निकाले, वैसे ही इस 1000 का हम पहले 11th मंथ का निकालेंगे। या तो हम ये मेथड करते हैं जो कि ट्रेडिशनल है, या सेकंड मेथड हम इससे करते थे। इससे तो ट्रेडिशनल मेथड से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। फिर हमने जो हमारे सामने मेथड आया वो था हमारा प्रोडक्ट मेथड। उससे भी हमारे को जो आधी घंटा हमें इस कैलकुलेट में लग जाती थी। तो हम यहाँ सारा अगर कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन हमारा ये आ जाएगा। हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके, ये हमारी अमाउंट हो गई टोटल अमाउंट, या फिर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। तो रेट हमारे को यहाँ पे 6% दी हुई है अपॉन में 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पूरे मंथ का, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है, मंथ से मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 390 क्या आ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे हमें क्वेश्चन को करने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। यही हम पूरी कैलकुलेशन अगर हम करें तो हमारे को 15 मिनट तो इसी में लग जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट चाहे वो ड्राइंग का हो, चाहे आपको लोन का कैलकुलेट करना हो, चाहे किसी भी चीज़ का करना हो, हम ये मेथड अपना सकते हैं। तो हमें 2 मेथड तो आते थे, एक तो ट्रेडिशनल मेथड और सेकंड हमारा प्रोडक्ट मेथड। थर्ड मेथड क्या है, उसमें हम देखेंगे
यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, उस मेथड में आपको ये ध्यान रखना होगा कि अमाउंट आपकी क्या होनी चाहिए, सेम अमाउंट होनी चाहिए आपकी, सेम अमाउंट होनी चाहिए। वहाँ इस मेथड में हम देखेंगे कि सेम अमाउंट होनी चाहिए और सिमिलर इंटरवल होना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे सिमिलर इंटरवल, यानी कि हर महीने की 1 तारीख, हर महीने की क्या हो रही है, 1 तारीख को रख रहे हैं। और सेम अमाउंट, यानी कि हर महीने हम 1000 रुपये या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम ड्राइंग कर रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे 1 तारीख को जो हमने अमाउंट ड्रॉ की वो जनवरी को, हम अगर दिसंबर की कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन हम 31 दिसंबर की करें तो हम देखेंगे ये 1000 रुपये हमारे पास में कितने महीने रहा, 12 महीने। ये वाला 1000 रुपये हमारे कितना रहा, 11 महीने। इसको हम डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि मंथ का, पीरियड ऑफ मंथ का हम क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल देंगे। एवरेज निकालने के लिए हम करेंगे सबसे पहले ओपन मंथ, यानी कि जो सबसे पहले फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ को ऐड करके हम क्या कर देंगे, उसका अपॉन कर देंगे 12। तो कैसे करेंगे, यहाँ हम देखेंगे 12 प्लस ये क्या है, 12 आपका कि फर्स्ट मंथ है। आगे हम देखेंगे कि ये फर्स्ट, ये बोल दो कि आपकी अमाउंट दी गई है और लास्ट आपकी 1 दी गई है, 1 लिखेंगे, अपॉन कर देंगे हम 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 13/2। यहाँ हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ का हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट हमको अगर कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ पे मंथ में इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें 2 चीज़ों के ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले तो आपका इंटरवल सेम होना चाहिए और अमाउंट सेम होनी चाहिए। ये हम फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से हमें कह दे हर मंथ के लास्ट में या फिर मिडिल में, तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। एक बार हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमें बताया गया है कि ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश और काइंड फॉर देयर पर्सनल यूज़। ड्राइंग का मीन्स क्या होता है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी अमाउंट विड्रॉल की गई है, निकाली गई है, किसके द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा, या तो कैश में, किस रीज़न के कारण, रीज़न ये था कि वह पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। इफ़ द पार्टनरशिप डीड, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप डीड कहा गया है। इफ़ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ चार्ज, यहाँ कहा गया अगर पार्टनरशिप डीड में कह दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, तब हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। नहीं तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये रूल है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। अगर डीड में लिखा गया है तभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। आगे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ एन इनकम ऑफ फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है किसकी, फर्म की। तो यहाँ अब आगे हम मेथड देखेंगे कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 मेथड बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट मेथड आपको बताया गया है कि व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन डिफरेंस डेट, डिफरेंट डेट में अगर आप अनइक्वल, यानी कि अभी हमने देखा था कि 1000 रुपये हर मंथ हम निकाल रहे थे, तो वो नहीं, कभी हमने 1000 रुपये निकाल लिया, कभी हमने 2000 हमने हमारा ड्रॉन कर लिया, और वो भी कभी जनवरी में हमने फर्स्ट को कर लिया, फरवरी में हमने ड्रॉन नहीं किया, 31 मार्च को फिर हमने ड्रॉन किया। इस तरीके से अगर हम अमाउंट को ड्रॉन करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ हमें 2 मेथड समझने पड़ेंगे। सबसे पहला सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। यहाँ हमने देखा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो फर्स्ट मेथड है, जहाँ कहा गया है कि जब आपकी अमाउंट अनइक्वल हो, यानी कि कभी 1000 रुपये कभी 2000 रुपये हो, और यहाँ पे ध्यान देना कि डिफरेंट डेट हो, डेट भी हमेशा डिफरेंट होगी, यानी कि हर महीने की 1 तारीख या हर महीने की 31 तारीख नहीं, हर महीने की 15 तारीख नहीं, कभी 1 तारीख, कभी 15, कभी 30, या फिर कई महीने आपने निकाला ही नहीं हो। जब अनइक्वालिटी हो तब हम यहाँ पे 2 मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड और सेकेंड मेथड हम देखेंगे प्रोडक्ट मेथड। आगे सेकेंड मेथड हम देख रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन इक्वल अमाउंट, जब हम अमाउंट इक्वल हो ड्रॉन करने की और एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि रेगुलर इंटरवल में हो, हर मंथ की
1 तारीख को, हर मंथ की 31 तारीख को, इस तरीके से अगर इंटरवल हो, कंटिन्यू इंटरवल हो और अमाउंट भी हमारी क्या हो, इक्वल हो, तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ड्राइंग इज़ मेड एंड मंथली बेस, या तो हम मंथली बेस करेंगे कि हर महीने, या क्वार्टरली। क्वार्टरली में हम क्या करते हैं, जैसे कि मार्च हमारा अप्रैल मई जून का 3 महीने का क्या होगा, 1 क्वार्टर होगा। इस तरीके से हमारे पूरे कितने, हर 3-3 महीने से हमारे साल भर में कितने क्वार्टर आते हैं, 4 क्वार्टर आते हैं। तो हम आगे देखते हैं इनको किस तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ हम देखेंगे आगे कहा गया है कि व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज़ ड्रॉन ऑन डिफरेंस डेट, जब यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट हो और डिफरेंस डेट हो, तब हम सबसे पहला मेथड सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ कहा गया इंटरेस्ट, यहाँ फॉर्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पीरियड अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। ये 12 हम कब रखते हैं, जब हम यहाँ पीरियड मंथ के हिसाब से रखें, जैसे कि 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ, इस तरीके से। अगर हम यहाँ डेज़ रखें तो यहाँ डेज़ रखेंगे तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 365 यानी कि डेज़ की, टोटल डेज़ की अमाउंट हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल समझा दूँ। एग्जांपल में कहा गया है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राम 12% पर एनम। यहाँ पे अगर आपको 12% पर एनम नहीं कहा गया है, पर एनम लिख दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि हाँ पूरे ईयर का है। पर अगर नहीं भी लिखा गया है, अगर यहाँ पे ये मिसिंग भी है, तब भी हम क्या मान के चलेंगे कि ये पूरे ईयर का ही आपको कहा गया। पर मंथ कहे तभी आपको मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। फॉर द ईयर एंडेड 31 और मंथ है आपका 12 और 2016। ये डेट हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ईयर एंडेड दिसंबर में हो रहा है या मार्च में हो रहा है। कई बार यहाँ पे मार्च का भी लिख दिया जाता है। कहा दिया गया है बाई सिंपल मेथड, यहाँ आपको बता दिया गया है सिंपल मेथड। अगर आपको यहाँ सिंपल मेथड नहीं बताई और हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अमाउंट हमारी अनइक्वल है और डिफरेंट डेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे अगर अमाउंट छोटी हो। देखेंगे डेट दी गई है 31 5th मंथ है और 2016 दिया गया, अमाउंट आपकी दी गई है 2000। इसका इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके इंटरेस्ट में हम देखेंगे अमाउंट लिख दिया जाएगा, मंथ हमारा क्या हो जाएगा, 7th हो जाएगा। कैसे, जनवरी से कैलकुलेट करेंगे, जनवरी हम मार्च, यहाँ पे हम हमारा मंथ कौन सा चलेगा, दिसंबर वाला चलेगा। तो यहाँ हमने कब लिया है, ये मई में लिया है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमारे कितने हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ईयर का देख लेंगे कि हमारा जून से लेकर के दिसंबर, ये हमारे क्या हो गए, 7th मंथ हो गए। 7th मंथ यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद में हमारे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई थी 12 मंथ की, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, यहाँ डेट देखेंगे हम, यहाँ पे 30 नवंबर, याद रखना है 30 नवंबर यानी नवंबर का महीना आपका जा चुका है, तो यानी 1 अक्टूबर से आपकी 31 दिसंबर तक की आपकी इंटरेस्ट लगेगा। एक से हम कितने लगाएंगे, 3 मंथ का लगाएंगे। यहाँ पे हम 3000 मल्टीप्लाई 3/12 और यहाँ पे रेट हम लिख देंगे। ये सब हम बहुत ही पहले भी छोटी क्लासों में सीख करके आए हैं। अब यहाँ हम सेकंड देखेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन करें उससे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला ज़रूर पुट करना चाहिए। यहाँ कहा गया है टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पीरियड अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12 कहा गया। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम केवल अमाउंट लिखते थे, यहाँ केवल हम अमाउंट लिखते हैं सिंपल मेथड में। पर अगर हम प्रोडक्ट मेथड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे आता है, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मंथ से। देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ कहा गया है एग्जाम्पल में कि 1 अप्रैल 2016 को आपने विड्रॉल किए हैं 1000 रुपये। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे 1000 हैं, यहाँ पे हमारे 50,000 है, यहाँ पर हमने देखा 12,000 है, यहाँ पे हमने देखा 20,000 है। तो यहाँ पे ये अलग अलग जो अमाउंट है, यहाँ पे एक सेकंड ये भी देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है,
मंथ भी अलग अलग है, यानी अनइक्वालिटी है और बहुत बड़ी संख्या में है, ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ इंटरेस्ट रेट आपकी कब दी गई है, 12% पर एनम है, पर यहाँ हम देखेंगे कि डेट हमारी मार्च की दी गई, यानी हम ईयर एंडेड कब कर रहे हैं, 31 मार्च को कर रहे हैं। यहाँ हम आगे देखेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में हम यहाँ देखेंगे कि कहा गया है कि 1 तारीख को यहाँ जो बताया गया था, इसको हमने 1000 रुपये लिया। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक पूरे कितने हो जाएंगे, 12 मंथ हो जाएंगे। तो इस अमाउंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से कर देंगे, तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे आगे कहा गया है जून, तो यानी कि जून से लेकर के दिसंबर तक आपके कितने मंथ होते हैं, 9 मंथ, तो ये अमाउंट को हम 9 से कर देंगे। ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट अमाउंट हो जाएगी। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि 31/3/2017 है, यानी कि जब हमारा ईयर एंड हो रहा है उसी दिन हमने 20,000 निकाले हैं, तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा, तो मंथ हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मंथ से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 0 अमाउंट आ जाए। ये हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लिए। टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे तो हम हमारा फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई हमको करना था रेट, जो कि हमने यहाँ पे रेट को लिख दिया है। आगे हम यहाँ पे पीरियड देखेंगे, तो यहाँ जब हमने मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है, हमने मंथ से किया था इसलिए हम अपॉन 12 करेंगे। यहाँ आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा। आज का हमारा इम्पोर्टेंट अब जो चीज़ है वो ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में 2 नंबर का अलग से भी आ जाता है, और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में इंक्लूड रहता है, वहाँ पे हमें P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी बनानी होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब व्हेन इक्वल अमाउंट इज़ विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल यानी कि वहाँ हर महीने की एक डेट दी जाती है, उस डेट में पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से ड्राइंग कर रहे हों, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग। ध्यान दें, वहाँ हमने पहले अमाउंट लिखा था और प्रोडक्ट मेथड में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट लिखा है। यहाँ आगे हम यहाँ पे भी रेट और पीरियड लिखा था। यहाँ देखेंगे सेकंड मेथड में कि टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम ध्यान दें कि एवरेज पीरियड आपको बताया गया है। अब हम यहाँ कैलकुलेट कैसे करेंगे, एवरेज पीरियड निकाल करके अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12 होगा। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एन मतलब कि यहाँ एन आपको क्या कहा गया है, नंबर ऑफ मंथ का कहा गया है, +1 अपॉन 2, ये जब हमारी इवन हो और ये जब हमारी ऑड मंथ हो। इसी को अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो यहाँ हम देख लेंगे कि अगर सपोज़ कि मैं यहाँ जो ये एग्जाम्पल ले रही थी, इसमें बताया हुआ है कि कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इफ़ अमाउंट, यहाँ पे ये 3 जो आइटम बताए गए हैं वो एक बार आप समझ लें कि इफ़ अमाउंट विड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर हम विड्रॉन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पैसा हमारे अकाउंट से, अमाउंट निकाल रहे हैं कब, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ध्यान रखें हर महीने की, प्रत्येक महीने की शुरुआत की डेट में, तब हम क्या करेंगे कि अगर हम देखेंगे कि 1 जनवरी को, सपोज़ 1 जनवरी को हमने 1000 रुपये निकाले, 1 फरवरी को निकाले हमने 1000 रुपये, ऐसे करते करते अगर हम 1 दिसंबर तक की कैलकुलेशन करें, यहाँ पे 1000 रुपये ही निकाल रही हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे ये अमाउंट हमारे पास में कितनी रही, 12 मंथ रही, ये हमारे पास में कितनी रही, 11 रही, ऐसे, और ये दिसंबर वाली हमारे पास कितनी रही, 1 मंथ की रही। तो एवरेज हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तब हम सबसे पहले, बहुत छोटी कक्षा में भी देखा है या फिर 11th में भी देखा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन क्या करते हैं, 12 करते हैं। ओपनिंग हमारा क्या है, 12 प्लस क्या करेंगे, 1 जो कि क्लोजिंग है, अपॉन कर देंगे 2।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। आपकी बुक में डायरेक्ट यहाँ पे कहा गया है कि n+1/2। ये कैसे आया वो मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि ये 1 कौन सा है। ये 1 मंथ वो है जो कि आपके लास्ट मंथ का है। तो यहाँ हम अगर ये याद नहीं रहे कि हम यहाँ पे n+1 करना है या n-1 करना है या n/2 कब करना है, ओपनिंग में n1+ करना है, क्लोजिंग में n-1 करना है या फिर मिड में n/2 करना है, ये अगर हमें याद नहीं रहे तो हमें रटाफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकती हैं कि हर महीने क्योंकि बिगनिंग को अगर हमें निकालना है तो बिगनिंग में जो सबसे पहले 1 जनवरी वाली में वो हमारे पास अमाउंट कितनी रहेगी, 12 मंथ रहेगी, और लास्ट मंथ की हमारी अमाउंट कितने हमारे पास में रहेगी, 1 मंथ रहेगी। इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे तो 6.5 हमारा क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कहा दिया जाए कि इफ़ अमाउंट विड्रॉन करना है आपको एंड ऑफ एवरी ईयर, एंड ऑफ एवरी ईयर यानी कि मैं आपको कहूँ कि हर महीने की 31 तारीख को, हर महीने की 31 तारीख को आपको अमाउंट विड्रॉन करनी है, तब आप एवरेज कैसे निकालोगे। तो यहाँ आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ पे मैं 1 तारीख को करी थी, तब ये मेरे पास 1000 रुपये मेरे पास में पूरे 12 महीने रह रहे थे, कब तक, 31 दिसंबर तक। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट ही 31 जनवरी को निकाल रही हूँ, 31 जैन को मैं निकाल रही हूँ, 31 फेब को मैं निकाल रही हूँ। इसी तरीके से हर मंथ निकालूंगी और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, 31 दिसंबर को। अब ये वाली जो अमाउंट है जो 1000 रुपये है, ये 31 दिसंबर को निकाली थी, यानी 31 जनवरी को निकाली थी, यानी इस महीने तो मैंने इसका अमाउंट का यूज़ नहीं किया था, 1 मंथ तो हमारा जा चुका है। इसमें इंटरेस्ट में कितने मंथ के अब निकालूंगी, कैलकुलेट करूँगी मैं 11th मंथ का मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 10 मंथ का कैलकुलेट करूँगी। यहाँ जब दिसंबर के महीने जब मैंने लास्ट में निकाला है और मेरा क्लोजिंग डेट ही दिसंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई ही करेंगे। अब हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो हमें वही है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। आपकी बुक में भी कहा गया है, वहाँ आपकी बुक में क्या लिख दिया गया है कि जब ना हर महीने की लास्ट में निकालना हो, ईयर एंड निकालना, तो n-1 कर दिया जाए। n क्या है हमारा, 12 है, 12 में से 1 माइनस करेंगे अपॉन, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 11/2 ही आएगा। तो अगर हमें ये n-1 कब करना है, n+ कब करना है, ओपनिंग में करना है, बिगनिंग में करना है, ये अगर याद नहीं रहे तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हर महीने की 1 तारीख, तो यानी उस महीने हमारा पूरा 12 महीने का लगेगा, और अगर लास्ट को कहे तो हमारा उस महीने का लगेगा नहीं, तो यानी इस अमाउंट में हमारे को 11 महीने का ही हमारा चार्ज लगेगा। इसी तरीके से अगर कह दिया जाए कि हर महीने की, याद रखिए एवरी मंथ की 15 तारीख को, यानी कि 15 जनवरी, 15 फरवरी या 15 फरवरी, या ये कह दिया जाए कि 15 दिसंबर, हर महीने की कहा जा रहा है। अगर आपको निकालना है तो आप इंटरेस्ट कैसे कर, उस समय हम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो ये जो हमारी 1000 रुपये की जो अमाउंट है, ये हमारे पास में अब 15 जनवरी से है, यानी कि हमारे पास में हाफ मंथ ही रही। तो हम यहाँ पे पूरा 12 मंथ नहीं निकालेंगे, न तो हम 12 मंथ का लगाएंगे, न हम 11 का लगाएंगे। हम उस समय कितना लगाएंगे, 11.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। ये भी 15 दिन ही हमारे पास में अमाउंट रहेगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.5 का लगाएंगे। अब हम यहाँ एवरेज कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 11.5 प्लस 0.5 अपॉन कर देंगे 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 12/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। आपकी बुक में भी ये कहा गया है कि जब ओपनिंग करना हो तो n+1, और अगर हर महीने की एंड में अगर अपन विड्रॉल कर रहे हैं तो n-1, और अगर मीडियम में करें तो n/2। तो ये n/2 कैसे आया, तो n/2 हमारा आया इस तरीके से 11.5 प्लस 5/2। अगर ये हमें ध्यान न रहे तो हमें ये चीज़ तो हमें पता ही रहेगी कि हर महीने निकालेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी यही बताया गया है कि इफ़ अमाउंट विड्रॉल एट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। अब ये तो बात थी हमारी मंथली की, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है मंथ के हिसाब से हम क्वार्टर की भी हम निकालते हैं। तो अगर यहाँ कह दिया जाए इफ़ अमाउंट विड्रॉल एट बिगनिंग, ध्यान दें बिगनिंग, हर शुरुआत में
प्रत्येक क्वार्टर यानी कि हर एक क्वार्टर के शुरुआत में अगर आप अमाउंट विड्रॉल करो तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पता है कि क्वार्टर सपोज़ मेरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का ही अगर मैं ईयर एंडेड करूं तो मैं जनवरी से लेकर के जनवरी को निकालूंगी मैं, क्योंकि हमारा बिगनिंग को कहा है 1 जनवरी को निकालूंगी, फिर फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का क्या हो जाएगा मेरा क्वार्टर हो जाएगा, फिर जून, जुलाई और अगस्त ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 4 बनेंगे क्वार्टर, 4 क्वार्टर बनेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अक्टूबर। अक्टूबर में हम क्या करेंगे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, या तो हम यहाँ पे विड्रॉल करेंगे हर महीने की, यानी जनवरी में, यहाँ पे जून में, यहाँ पे हम सितंबर में। तो जनवरी वाले में हम कितने मंथ का निकालेंगे, 3 महीने के साथ में हम रुपये निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पर हम जहाँ अक्टूबर वाले में क्या करेंगे हम, क्योंकि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये अमाउंट हमारे पास में कितनी रहने वाली है, केवल 3 मंथ ही रहने वाली है। तो हम यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे 3, क्योंकि ओपनिंग वाले में हम 12 मंथ और क्लोजिंग वाले में हम क्या कर रहे हैं 3 मंथ। तो यहाँ पे हम अपॉन कर देंगे 2, तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। आपकी बुक में भी कहा गया है जब हम क्वार्टर करें तो n+3/2 करें, ये बिगनिंग में। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ हमने इसका फॉर्मूला देखा, आगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि जी ने ड्रॉन किया है 2000 रुपये एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो जी है पार्टनर है वो हमारा 2000 रुपये हर महीने की शुरुआत में निकाल लेता है, 1 तारीख को निकाल लेता है। तो इसकी कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे टोटल अमाउंट। ध्यान रखना यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में टोटल अमाउंट थी, तो ये 2000 हम क्या कर देंगे टोटल 12 महीने, क्योंकि 12 महीने निकालने वाला है, हर मंथ निकालना है ना, तो हम 12 महीने। अगर ये याद रखना कि यहाँ पे अगर आपको कह दिया जाए कि मार्च के महीने से दिसंबर तक आप हर महीने 1 तारीख को निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे अमाउंट में भी क्या कर देंगे, अब ये हमारे पास में मार्च से निकाल रहा है तो ये हमारे पास में कितनी रहेगी 10 मंथ, तो यहाँ पे हम 2000 लिखते हैं। पर यहाँ पे जनवरी से ही वो निकाल रहा है दिसंबर तक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पूरे अमाउंट 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी 24,000 आ जाएगी। अब ये जो मेथड हम कर रहे हैं वहाँ ध्यान रखना है हमें एवरेज मंथ लेना है। एवरेज मंथ हमने 6.5 कैसे कैलकुलेट किया कि हर महीने, यानी कि जो फर्स्ट महीना था जनवरी का वो हमने 12 और दिसंबर वो हमारे 1 मंथ ही हमारे पास में ये 2000 की अमाउंट रहेगी, अपॉन 2 किया तो हमारा 6.5 आ गया, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल अगर निकालने भी लग जाएंगे तब हमें याद भी रहने लगेगा कि जब हम ओपनिंग में करेंगे तो हम 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 6.5/12 मल्टीप्लाई, ये हम रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे हर महीने निकालती, यानी कि अगर मैं कहूँ कि जनवरी का भी मुझे निकालना होता, हर महीने 2000 है, तो यहीं अगर मैं आपको बताऊँ कि 2000 रुपये हमने निकाले, 12% से निकालना था, ये तो हमारा था जनवरी का। अगर मैं कहूँ फरवरी है 2000 रुपये निकालें कि हर महीने निकाल रही हूँ, 12% मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें 11 से। यहाँ मैं कहूँ मार्च, ये इसमें तो हमारा पूरा साल भर का ही लगेगा ना, तो पूरा एक आ जाएगा। यहाँ पे भी मैंने कि हर महीने निकालने हैं, मैं यहाँ पे करती 12 अपॉन, यहाँ पे रेट लिखती, ये रखती 12। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये कैलकुलेट करती पूरे दिसंबर तक का, यहाँ पे मैं मार्च अप्रैल का निकाला, ऐसे करते करते अगर मैं दिसंबर तक का कैलकुलेट करती तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगता। यही मेथड को, यही चीज़ को अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करके लगा रही हूँ तो मुझे केवल क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट लिखनी पड़ रही है और ये सभी मंथ का मुझे एवरेज निकालना पड़ रहा है। एवरेज आपको समझ में आएगा कैसे आपने निकाला है। एवरेज निकाल करके ये एक ही लाइन में और 5 ही सेकेंड में, इनफैक्ट 2 सेकंड में ये आपका क्या हो जाता है कैलकुलेशन हो जाती है। नहीं तो हमें इतना पूरी दिसंबर तक की हर महीने की हमें क्या करनी पड़ती, कैलकुलेशन करनी पड़ती।
आंसर वही आता, ट्रेडिशनल मेथड से भी आंसर वही आता, पर हमारे जो टाइम पीरियड था वो कितना लग जाता, कम से कम 15 मिनट का। यही अगर हम एवरेज मेथड निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 2 मिनट का हमारा काम हो जाता है और काम बहुत ही स्पीड तरीके से होता है। आगे कहा गया है जो सी है, उन्होंने कहा कि वो विड्रॉल कर रहा है 3000 रुपये एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की क्या कर रहा है, लास्ट में, यानी कि 31, यहाँ कहा गया है कि 31 जनवरी को, 31 फेब को, और ऐसे करते करते 31 दिसंबर तक वो कैलकुलेट करते हैं, यानी हर महीने की लास्ट। तो हमने देखा था एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ये अमाउंट हमारे पास में कितनी रहेगी, एक महीने तो रही नहीं 11, और ये अमाउंट हमने अभी लिए तो ये हो जाएगी 0, ओपनिंग और क्लोजिंग में हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 + 0/2, तो एवरेज हमारा 5.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट निकालेंगे, 3000 हमने पूरे 12 महीने निकाली है, अगर 8 महीने निकालनी होती तो 8 से करते, हम पूरे 12 महीने की कैलकुलेशन करके यहाँ हम एवरेज मंथ निकाल देंगे और यहाँ पे हम रेट निकाल देंगे। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये काम हो जाता, नहीं तो हमें भी इसको क्या करना पड़ता, इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता। आगे कहा गया है टी ने ड्रॉ किया है 1000 रुपये एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ यानी कि हर महीने की 15 तारीख को वो कैलकुलेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे एवरेज कैसे निकालेंगे, हर महीने की 15 तारीख यानी कि जनवरी की 15 जनवरी, तो यानी कि 1000 रुपये मेरे पास में कितने दिन रहे हैं, 15 दिन ही रहे हैं। तो यहाँ पूरे 12 महीने नहीं रहे, कितने दिन रहे, 11.5 दिन रहे। वही 15 दिसंबर, यहाँ पे आपको हर महीने की कैलकुलेट करनी है। यहाँ 15 दिसंबर वाले में हमारे पास केवल 15 दिन रहे, तो यहाँ 0.5 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर देंगे, तो हमारे पास में ये एवरेज कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 6/12। तो ये हमारा बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये और बहुत ही फास्ट हो जाता है। आज की क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा, एक बार मैं फिर आपको बता दूँ कि हमने यहाँ पर क्या देखा, क्या पढ़ा। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यहाँ डेफिनेशन देखी, यहाँ इसके मेथड देखे 2 टाइप्स के, जो कि था एक तो अनइक्वल अगर अमाउंट हो और डिफरेंस डेट में हो, तब हम यहाँ पे 2 मेथड से निकाल सकते हैं इंटरेस्ट की अमाउंट, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। आगे हमने जो कि आज का इम्पोर्टेंट हमारा था कि जब इक्वल अमाउंट हो और हर महीने यानी कि रेगुलर इंटरवल हो, तब हमें मंथ के हिसाब से और क्वार्टर के हिसाब से किस तरीके से निकालना होगा। सो थैंक यू।